हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने थेवेनिन्स थ्योरम को कवर किया था। आज हम नॉर्टन्स थ्योरम को कवर करेंगे। नॉर्टन्स थ्योरम बेसिकली सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड है। मतलब थेवेनिन थ्योरम का अगर हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करें, थेवेनिन थ्योरम में क्या होता था, एक VTH होता था इन सीरीज विद ZTH एंड ZL। तो नॉर्टन्स थ्योरम क्या करेगा कि एक नॉर्टन करंट होगी IN पैरेलल विथ ZN नॉर्टन इम्पीडेंस इन पैरेलल विथ लोड इम्पीडेंस। तो नॉर्टन थ्योरम बेसिकली सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम, सिंपल सा है। अब यहाँ पे भी क्या है, अगर हम इसके स्टेटमेंट की बात करें तो नॉर्टन्स थ्योरम स्टेट दैट we can replace entire network by an equivalent circuit that contains only an independent current source in parallel with an impedance। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपके एक नेटवर्क या सर्किट नेटवर्क गिवन है, जहाँ पे ये रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या है, एक ब्लैक बॉक्स है। AB ये आपके लोड कनेक्ट होगा, लोड के टर्मिनल है। और नॉर्टन्स थ्योरम क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा IN एक नॉर्टन करंट इन पैरेलल विद ZN नॉर्टन इम्पीडेंस। अब अगर हमें थेवेनिन्स थ्योरम समझ में आ गई है, हमें क्लियर है, तो नॉर्टन्स थ्योरम की कैलकुलेशन काफ़ी हद तक बहुत सिंपल हो जाती है। सिंपल कैसे होती है कि थेवेनिन्स थ्योरम की हेल्प से हम VTH और ZTH को कैलकुलेट कर लें। अब जो आपका ZTH आएगा वही आपका नॉर्टन इम्पीडेंस ZN होगा, वही आपका नॉर्टन इम्पीडेंस ZN होगा। तो इसकी लिमिटेशंस और एप्लीकेशंस सेम रहेंगी जो थेवेनिन्स थ्योरम की थी। मतलब इसकी एप्लीकेशन क्या है, सिंप्लीफाई द सर्किट और नेटवर्क या सर्किट को सिंप्लीफाई करेगा। सेकंड, कैलकुलेशन रैपिड हो जाएगी, बहुत तेज़ी से कैलकुलेशन होगी। तीसरा क्या है कि ये इम्पीडेंस की बेस्ट वैल्यू को कैलकुलेट करता है, जिसकी सहायता से हम मैक्सिमम पावर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लिमिटेशंस की बात करें तो जो नॉर्टन्स थ्योरम है वो भी थेवेनिन्स थ्योरम की तरह नॉन लीनियर सर्किट में एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब जिस सर्किट में डायोड या ट्रांजिस्टर लगे हैं वहाँ पे नॉर्टन्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। सेकेंड चीज़ क्या है कि अगर हमारा म्यूचुअल कपलिंग है लोड और किसी और एलिमेंट के बीच में, तो ऐसे सर्किट में भी नॉर्टन्स थ्योरम थेवेनिन्स थ्योरम की तरह एप्लीकेबल नहीं होगी। और तीसरा और लास्ट पॉइंट क्या है कि अगर आपका जो लोड है उसके साथ सीरीज या पैरेलल में कोई डिपेंडेंट सोर्स कनेक्टेड है, तो ऐसी जगह ऐसे सर्किट में भी थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होंगी। अब हमें करना क्या है कि हम फिर से एक वही सर्किट को एज्यूम करते हैं जो हमने इससे पहले भी कंसीडर किया था। ये था हमारा सर्किट, जहाँ पे हमसे कह रहा था कि ऑब्टेन द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट एट द टर्मिनल AB ऑफ द गिवन सर्किट। तो अब हम क्या करें कि हम माने कि ऑब्टेन नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द गिवन नेटवर्क। अब नेटवर्क क्या था, 5 ∠30 AB 5J5 10 5J5। तो जब नॉर्टन्स थ्योरम को हमें एप्लीकेबल करना है तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, कैलकुलेट VTH। हम VTH को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमने VTH को कैलकुलेट किया हुआ था और वो VTH हमारा जो कैलकुलेट हो के आया था वो वैल्यू थी VTH इक्वल्स टू 11.18 एंगल 93.4 डिग्री। क्लियर। उसके बाद में स्टेप 2 ZTH को कैलकुलेट करते हैं। अब ZTH क्या है, ZN
विच इज़ इक्वल्स टू ZTH हमने जो कैलकुलेट किया था वो आया था 5 एंगल 36.87 डिग्री। स्टेप 3, कैलकुलेट नॉर्टन करंट IN क्या होगा VTH अपॉन ZTH। VTH कितना हमारा 11.18 एंगल 93.4 अपॉन ZTH है 5 एंगल 36.87। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बैठेगा आपका 2.236 एंगल 56.57 डिग्री। ठीक है, तो अब IN हमें मिल गया, तो इसका पैरेलल अगर हम ड्रॉ करें, पैरेलल सर्किट नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, तो यहाँ पे आ गया IN। इस IN की वैल्यू कितनी निकली हमारी, इस IN की वैल्यू निकली 2.236 एंगल 56.57। इसके पैरेलल में आ गया आपका ZN, और इस ZN की वैल्यू निकली है हमारी, ZN की वैल्यू निकली 5 एंगल 36.87, और यहाँ पे टर्मिनल था AB। तो इस तरीके से हम थेवेनिन और नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया था, और यहाँ पे हमने नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को देखा। तो बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम थ्योरम को अप्लाई करेंगे, चाहे वो सुपरपोजिशन थ्योरम हो, चाहे वो नॉर्टन थ्योरम हो, चाहे वो थेवेनिन थ्योरम हो, सबसे पहले जो भी सर्किट गिवन होगा और किस थ्योरम की हेल्प से वो कह रहा है सॉल्व करने को, तो सर्किट को आप विजुलाइज कर लीजिए, उसको समझ लीजिए बेसिकली कि सर्किट में क्या क्या एलिमेंट हैं, कैसे एलिमेंट अरेंज हैं, कौन से सोर्स लगे हैं। उसके बाद जिस थ्योरम का जैसा स्टेटमेंट है उसको फॉलो करना है। नॉर्टन्स थ्योरम का स्टेटमेंट था कि आपको इस पूरे सर्किट को एक करंट सोर्स इन पैरेलल विथ इम्पीडेंस विथ रिस्पेक्ट टू लोड। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो करंट सोर्स हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते समय करंट सोर्स जो होगा वो नॉर्टन्स करंट सोर्स होगा, जिसको नॉर्टन करंट भी कहते हैं या शॉर्ट सर्किट करंट भी कहते हैं। तो IN निकालने के लिए आपको VTH पता होना चाहिए, ZTH पता होना चाहिए। तो IN इक्वल्स टू VTH अपॉन ZTH आपने निकाल लिया। उसके बाद में जब हम ZN निकालेंगे तो ZN इक्वल्स टू ZTH होता है, ZTH हम निकाल चुके हैं, तो ZN आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। और उसके बाद इनको पैरेलल में लोड के रिस्पेक्ट में कनेक्ट कर देंगे। तो बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।